आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीसी गेम्स को खेलने के लिए सबसे बेस्ट कंट्रोलर कौन सा रहेगा, दी एक्सबॉक्स कंट्रोलर या फिर दी ब्रांड न्यू लेटेस्ट DualSense 5 कंट्रोलर। क्योंकि PS5 का कंट्रोलर भी पीसी में बहुत ही आराम से चल जाता है, तो आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। इन दोनों ही कंट्रोलर्स को मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ एंड मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आपको इनमें से कौन सा कंट्रोलर खरीदने चाहिए या फिर आपके लिए कौन सा कंट्रोलर बेस्ट रह सकता है अगर आप पीसी में यूज करने का सोच रहे हो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो सबसे पहले इन दोनों का कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। तो जो Xbox का कंट्रोलर है वो आपका पीसी एंड एंड्रॉइड के साथ नेटिवली सपोर्ट करता है, यानी कि आपको पीसी या फिर एंड्रॉइड में यूज करने के लिए Xbox कंट्रोलर को एक्स्ट्रा करके कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। आप अपने सारे गेम्स को Xbox कंट्रोलर से बहुत ही आराम से खेल सकते हो एंड ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है अगर आप अपने पीसी में गेमिंग करना चाहते हो। वही PS5 कंट्रोलर PS5 के लिए बना हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पीसी में यूज करने के लिए आपको DualSense X सॉफ्टवेयर या फिर DS4 विंडोज सॉफ्टवेयर को यहाँ पे हमेशा अपने बैकग्राउंड में रन करना पड़ेगा इसको अपने पीसी के साथ यूज करने के लिए, क्योंकि सोनी ने अब तक DS5 कंट्रोलर का कोई ऑफिशियल ड्राइवर यहाँ पे विंडोज के लिए यहाँ पे निकाला नहीं है। दैट्स व्हाई इस तरीके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरिए आपको फिलहाल के टाइम में DS5 कंट्रोलर को अपने पीसी में चलाना पड़ रहा है। ऑल्दो कुछ नए पीसी गेम्स में PS5 कंट्रोलर डायरेक्टली सपोर्ट करता है, बट वो सिर्फ वायर्ड मोड पर सपोर्ट करता है। जैसे कि फार क्राई 6 में PS5 कंट्रोलर का नेटिव सपोर्ट है, उसके बाद डेज गॉन में PS5 कंट्रोलर का नेटिव सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर जो कि कल ही रिलीज हुआ है उस गेम में भी PS5 कंट्रोलर का नेटिव सपोर्ट है। यानी कि इस तरीके के गेम्स को खेलने के लिए इस PS5 कंट्रोलर के लिए कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा आपके पीसी में। डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे वायर्ड मोड पर कनेक्ट कर लो एंड आपका जो PS5 कंट्रोलर है वो डायरेक्टली आपके गेम्स में सपोर्ट करेगा, ठीक है। बट PS5 का जो कंट्रोलर है वो एंड्रॉइड में सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पे पीसी एंड PS5 में सपोर्ट करता है। अब सबसे पहले हम लोग कुछ सिमिलरिटीज की बात करते हैं इन दोनों कंट्रोलर्स के बीच में। तो दोनों ही कंट्रोलर्स जो है पीसी में बहुत ही आराम से चलता है एंड सारे के सारे गेम्स में नेटिवली सपोर्ट करता है। ये वाला कंट्रोलर के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ता है, ये वाला कंट्रोलर के लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ता है। बट दोनों ही कंट्रोलर्स जो है पीसी में बहुत ही आराम से चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो आप इन दोनों कंट्रोलर्स में से बेझिझक किसी भी एक कंट्रोलर को पिक कर सकते हो इस वीडियो के एंड में। एंड दोनों का जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन दोनों कंट्रोलर्स में से कोई भी एक कंट्रोलर को अपने पीसी गेमिंग के लिए यहाँ पे पिकअप कर सकते हो। एर्गोनॉमिक्स की बात करते हो, Xbox कंट्रोलर का जो एर्गोनॉमिक्स है वो PS5 कंट्रोलर से मच बेटर है। आपको Xbox का जो कंट्रोलर है उसको होल्ड करने में या फिर इसके साथ गेमिंग करने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज इसका जो कर्व्स है वो एकदम आपके हैंड के हिसाब से परफेक्ट है। तो इसको होल्ड करके गेमिंग करने में, लॉन्ग सेशन गेमिंग करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। बट इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि PS5 कंट्रोलर का जो यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स है वो एकदम बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। PS5 का जो कंट्रोलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट नॉट एज कंफर्टेबल एज दी Xbox कंट्रोलर। ऑल्सो आप देख सकते हो दोनों का जो बटन लेआउट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। Xbox कंट्रोलर का जो यहाँ पे लेफ्ट एनालॉग स्टिक है वो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है, वही सोनी PS5 कंट्रोलर का जो यहाँ पे दोनों ही एनालॉग स्टिक्स है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है। बट मेरे से पूछो तो आई प्रेफर द Xbox कंट्रोलर लेआउट बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल व्हाइल गेमिंग। ऑल्सो दोनों कंट्रोलर्स का लुक्स एंड डिजाइन की बात करते तो दोनों ही कंट्रोलर्स जो है काफी अच्छे दिखते हैं। जहाँ पे Xbox कंट्रोलर थोड़ा सा मिनिमल एंड थोड़ा सा सिंपल डिजाइन के साथ आता है, वही बात करते हैं PS5 कंट्रोलर की, तो यहाँ पे PS5 कंट्रोलर जो है काफी मॉडर्न एंड काफी स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट दोनों ही जो कंट्रोलर्स है अपने अपने जगह पे काफी सुंदर दिखते हैं। आपको ये वाला डिजाइन भी पसंद आ सकता है, आपको ये वाला डिजाइन भी पसंद आ सकता है। DualSense 5 का जो बटन है वो आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास डिजाइन में देखने को मिल जाता है। वही बात करते हैं Xbox कंट्रोलर के यहाँ पे बटन्स की, तो वो आपको थोड़ा सा आउटडेटेड लग सकता है PS5 कंट्रोलर के यहाँ पे बटन्स को देख के। मुझे पर्सनली DualSense 5 का जो बटन डिजाइन है वो ज्यादा पसंद आया है एंड ये बहुत ज्यादा टैक्टाइल एंड वेल डिजाइंड है एज कम्पेयर टू Xbox कंट्रोलर। बट ऑनेस्टली Xbox कंट्रोलर का जो रोबोटिक वाइट वाला वेरिएंट है वो भी काफी ज्यादा मिनिमल एंड सेक्सी दिखता है। अब बात करते हैं इनके ट्रिगर्स के बारे में, और यहीं पे आ जाता है सबसे बड़ा डिफरेंस एंड सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी फीचर, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है उनका सेम कंट्रोलर हर साल निकाले जा रहे हैं विद सम माइनर चेंजेस। कभी यहाँ पे टाइप सी डाल दिया, कभी यहाँ पे डी पैड चेंज कर दिया, बट उनका जो कंट्रोलर है वो हर साल सेम होता है। कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर वो लोग जो है ऐड नहीं करता है। नो डाउट दोनों ही कंट्रोलर्स का जो ट्रिगर्स है वो आपको यहाँ पे एनालॉग ट्रिगर्स देखने को मिल जाता है, बिकॉज हे 6000 रुपए का कंट्रोलर है तो एनालॉग ट्रिगर्स तो देना ही था। बट सोनी ने उनका DualSense 5 कंट्रोलर में एक रेवोल्यूशनरी फीचर ऐड कर दिया है जो कि है एडाप्टिव ट्रिगर, जिसके बारे में डेफिनेटली आपने सुना ही होगा। बट सोनी DualSense 5 का जो ट्रिगर्स है वो मच
मच बेटर है Xbox कंट्रोलर से। ऑल्सो DualSense 5 में आपको मैट फिनिश ट्रिगर्स देखने को मिल जाता है, जहां आपको Xbox कंट्रोलर में ग्लॉसी प्लास्टिक के ट्रिगर्स देखने को मिल जाता है। तो लुक्स एंड फील वाइज सोनी का जो DualSense 5 का ट्रिगर्स है वो मच बेटर है Xbox कंट्रोलर से। हालांकि यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स वाइज Xbox कंट्रोलर का जो ट्रिगर्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है सोनी से, बट ऑनेस्टली DualSense 5 का जो ट्रिगर्स है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है एक Xbox कंट्रोलर से। अडैप्टिव ट्रिगर्स में आपको अलग अलग गेम्स के हिसाब से, अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप कोई गन चला रहे हो, मशीन गन चला रहे हो, तो वहां पे आपको ये जो चीज़ है वो जर्र करता करता मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, और आवाज़ भी सुन सकते हो। तो अडैप्टिव ट्रिगर्स कुछ इस तरीके से काम करता है, जहां पे आपको हर एक गन्स का अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई बो चला रहे हो तो वहां पे आपको बहुत जोर से यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो यहाँ पे ट्रिगर्स है वो यहाँ पे एक्टिव होगा। तो आपको वो फील मिलेगा कि आपका जो बो है वो उसको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच करने में कितना ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको लगता है, वो आपको आपके ट्रिगर्स में फील होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है एक Xbox कंट्रोलर का ट्रिगर्स है। और ये जो फीचर है ये PS5 में बेस्ट काम करता है, बट आजकल PC में भी बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं जो नेटिवली एडाप्टिव ट्रिगर्स पर सपोर्ट करता है। एज एन एग्जाम्पल मैंने हाल ही में Far Cry 6 किया था, एंड Far Cry 6 में आपको एडाप्टिव ट्रिगर्स का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे गन्स जो है कुछ इस तरीके चलते हैं, या फिर अगर आप कार वगैरह चला रहे हो, बो वगैरह चला रहे हो, तो वहाँ पे आपको अलग अलग रेजिस्टेंस फील होगा आपके ट्रिगर्स में, जो कि आजकल PC में भी नेटिवली सपोर्ट करता है। और अगर आपको ऐसे इन ट्रिगर्स का मजा लेना है तो आप जो DualSense X सॉफ्टवेयर के जरिए इनमें अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हो एंड मजा ले सकते हो एडाप्टिव ट्रिगर्स का, वो भी PC में। रुको एक और इफेक्ट डाल देता हूँ। सो देख सकते हो किस तरीके से ये साउंड करता है। अब बात करते हैं इनके एनालॉग स्टिक्स के बारे में। तो दोनों ही जो कंट्रोलर्स है उसका जो एनालॉग स्टिक्स है वो काफ़ी बढ़िया है। हालांकि मुझे Xbox कंट्रोलर का जो एनालॉग स्टिक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लगा, वहीं पे जो PS5 कंट्रोलर का एनालॉग स्टिक्स है वो मुझे थोड़ा सा रगड लगा एज कम्पेयर टू Xbox कंट्रोलर। बट DualSense 5 का कंट्रोलर में आपको एनालॉग ड्रिफ्टिंग का इशू फेस करना पड़ता है कुछ गेम्स में, सारे के सारे गेम्स में नहीं, ठीक है। एंड एनालॉग ड्रिफ्टिंग क्या होता है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आप जो गूगल कर सकते हो या फिर यूट्यूब में वीडियोज देख सकते हो। सो बेसिकली PS5 कंट्रोलर में एनालॉग ड्रिफ्टिंग का इशू है थोड़ा बहुत, ठीक है, कुछ गेम्स में। वही Xbox कंट्रोलर की बात करते हो, Xbox कंट्रोलर में ऐसा कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ Xbox कंट्रोलर का जो एनालॉग स्टिक्स है वो थोड़ा बहुत बेटर है PS5 कंट्रोलर से। दोनों ही कंट्रोलर में आपको एक 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, एंड दोनों कंट्रोलर जो है सिर्फ वायर्ड मोड पे ये जो 3.5mm हेडफोन जैक है उसको सपोर्ट करता है। वायरलेस मोड पे जो 3.5mm जैक है वो काम नहीं करता है। बट एक PS5 कंट्रोलर में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांस फीचर देखने को मिल जाता है जो कि एक Xbox कंट्रोलर में मिसिंग है। एज एन एग्जाम्पल PS5 कंट्रोलर में आपको जायरो सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए आप जो है बहुत सारी चीज कर सकते हो अपने PC में, या फिर बहुत सारे गेम्स जो है ये जायरो फीचर्स का काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं। बट Xbox कंट्रोलर में आपको किसी भी तरीके का जायरो सेंसर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद DualSense 5 कंट्रोलर में आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन एंड इनबिल्ट स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, जो कि Xbox कंट्रोलर में मिसिंग है। Xbox कंट्रोलर में आपको किसी भी तरीके का माइक्रोफोन एंड स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, बट DualSense कंट्रोलर में आपको यहाँ पे इसका स्पीकर देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। तो स्पीकर एंड माइक्रोफोन दोनों ही प्रेजेंट है आपका PS5 कंट्रोलर में। ऑल्सो PS5 में आपको एक बड़ा सा टच पैड देखने को मिल जाता है जो कि Xbox कंट्रोलर में मिसिंग है, और इस टच पैड को आप PC के साथ एज अ माउस भी यूज कर सकते हो। एंड ये जो टच पैड है वो एक बटन भी है जिसको आप टैप कर सकते हो, जिसके जरिए आप इस टच पैड का अपने PC के साथ भरपूर फायदा उठा सकते हो इसको एज अ माउस के हिसाब से यूज करके, जो कि Xbox कंट्रोलर में मिसिंग है। अब बात करते हैं कंट्रोलर LEDs की। तो यहाँ पे आपको Xbox कंट्रोलर में सिर्फ आपको एक ही LED देखने को मिल जाता है जो कि इसका पावर LED है, जो कि X के नीचे यहाँ पे चलता है व्हाइट कलर में। एंड टू बी ऑनेस्ट देखने में यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा मिनिमल लगता है। दैट इज टोटली ओके। Xbox कंट्रोलर में आपको एक लाइट देखने को मिल जाता है, बट भाई PS5 कंट्रोलर में कहाँ पे लाइट नहीं है वो आप बताओ मुझे। सबसे पहले तो आपको इसका जो RGB रिंग है वो आपको देखने को मिल जाता है टच पैड दोनों साइड में, जो कि देखने में यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये एक 16 मिलियन कलर वाला RGB है जिसको आप टोटली रिप्रोग्राम कर सकते हो, कोई भी कलर डाल सकते हो इसमें DualSense X सॉफ्टवेयर के जरिए। अगर आपको स्टैटिक कलर डालने हैं आप इसमें स्टैटिक कलर डाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रेनबो कलर डालना है तो आप इसमें रेनबो कलर डाल सकते हो। इट्स अ टोटली RGB LED जो कि देखने में यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 इंडिविजुअल LEDs देखने मिल जाता है जिसको आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो DualSense X सॉफ्टवेयर से, अगर आप इसको PC में यूज करते हो तो, ठीक है। या फिर ये जो 5 LEDs है व्हाइट कलर का, इनको आप एज अ बैटरी इंडिकेटर के हिसाब से भी PC में यूज कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है देखने के लिए कि आपका जो कंट्रोलर है उसमें कितना ज्यादा बैटरी बचा हुआ है, जो कि इस कंट्रोलर को PC में यूज करने का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और यहीं पे इसका लाइट्स खत्म नहीं होता है, यहाँ पे जो माइक्रोफोन म्यूट बटन है वहां पे भी आपको एक ऑरेंज LED देखने को मिल जाता है, जिसको आप DualSense X सॉफ्टवेयर से
ब्रीदिंग मोड पे भी डाल सकते हो यानी कि पल्स मोड, या फिर स्टैटिक मोड पे डाल सकते हो, या फिर आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो। एंड ये जो ऑरेंज एलईडी है वो एस्थेटिक वाइज बोले तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड टू बी ऑनेस्ट PS5 कंट्रोलर में आपको बहुत सारे एलईडीज एंड इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है, जिसका फायदा आप जो है पीसी में यूज करके इसका भरपूर ले सकते हो। दोनों ही कंट्रोलर्स में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, इन कंट्रोलर्स को वायर्ड मोड पर चलाने के लिए या फिर इन कंट्रोलर्स को चार्ज करने के लिए। एंड दोनों ही कंट्रोलर्स जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। बट यहाँ पे आपको Xbox कंट्रोलर में एक डेडिकेटेड पेयरिंग बटन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको PS5 कंट्रोलर को पेयरिंग मोड पे लाने के लिए आपको इसका जो PS बटन है एंड जो शेयर बटन है उसको होल्ड करना पड़ता है कुछ सेकंड्स के लिए, तब जाके जो PS5 कंट्रोलर है वो पेयरिंग मोड पे यहाँ पे बूट होता है। और फाइनली बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में, और यहीं पे इन दोनों कंट्रोलर्स के बीच में एक बड़ा सा जंग छिड़ जाता है, या फिर जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो जाता है। देखो, एक PS5 कंट्रोलर आता है इनबिल्ट बैटरी के साथ, जहाँ पे ये वाला जो कंट्रोलर है ये आपको एक सिंगल चार्ज पे 10 to 11 आवर्स का बैकअप इजीली प्रोवाइड कर सकता है विद द लाइट्स ऑन और मे बी विद द लाइट्स ऑफ। एंड मैं मानता हूँ इतने सारे सेंसर्स एंड इतने सारे मोटर्स एंड इतने सारे एलईडीज के साथ 10-11 घंटा काफी ज्यादा होता है। तो PS5 कंट्रोलर का जो बैटरी बैकअप है मैं मानता हूँ काफी ज्यादा अच्छा है इसके फीचर्स को देखते हुए। बट Xbox कंट्रोलर में आपको किसी भी तरीके का इनबिल्ट बैटरी देखने को नहीं मिलता है, आपको जो है Xbox कंट्रोलर में बैटरी लगाना पड़ता है, यानी कि आपको इसमें जो है 2 डबल साइज का बैटरी स्लॉट दिया गया है, जहां पे आपको ऑब्वियसली 2 डबल साइज का बैटरी लगाना पड़ता है। बट एक आम गेमर या फिर नॉर्मल गेमर क्या सोचेगा कि भाई इसमें इनबिल्ट बैटरी नहीं, आपको बैटरी लगाना ही पड़ता है, तो Xbox कंट्रोलर जो है एकदम बेकार है। बट भाई नहीं, पहली बात सुनो, अगर आप इस कंट्रोलर में कुछ इस तरीके का रिचार्जेबल बैटरी लगा सकते हो या फिर अफोर्ड कर सकते हो, 500-600 रुपये का कॉस्ट करता है Amazon पे, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। मैंने यहाँ पे NV का लगाया हुआ है, 2800 mAh ईच बैटरी है, तो यहाँ पे टोटल 5600 mAh का यहाँ पे बैटरी लगा दिया है इस कंट्रोलर में मैंने, ठीक है। और इसके साथ मुझे ये वाला कंट्रोलर जो है 1 सिंगल चार्ज पे 1 मंथ का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू 10 आवर्स ऑन द सोनी कंट्रोलर। एंड मुझे जो है बैटरी बैकअप काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि एक बार चार्ज कर लो एकदम बेफिक्र रहो, आपको अलग से कोई चार्ज करने का जरूरत नहीं है। एंड यही जो है Xbox कंट्रोलर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूनिक बनाते हैं। एंड मुझे जो है इसका ये सिस्टम या फिर एक्सटर्नल बैटरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि अगर आपके पास मनी होता है, आप जो थोड़ा बहुत और खर्चा कर सकते हो इस कंट्रोलर में, तो आप जो है रिचार्जेबल बैटरी लगा के इस कंट्रोलर का जो बैटरी बैकअप है उसको यहाँ पे 1 मंथ to 2 मंथ तक यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हो। ये जो है Xbox कंट्रोलर का काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ लगा है मेरे को। सो फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोनों ही कंट्रोलर्स जो है अपने अपने जगह पे काफ़ी अच्छे कंट्रोलर्स है। बट एक Xbox कंट्रोलर लेने का कुछ अलग फायदे है, जैसे कि इसमें आपको बहुत ही अच्छे एर्गोनॉमिक्स देखने को मिल जाता है, इट फील्स रियली गुड इन हैंड व्हाइल गेमिंग। साथ में ये वाला कंट्रोलर जो आपके पीसी एंड आपके एंड्रॉइड फोन्स में नेटिवली सपोर्ट करता है, आपको अलग से कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर डालने का जरूरत नहीं है। इट्स ट्रूली अ प्लग एंड प्ले कंट्रोलर आपके पीसी एंड आपके एंड्रॉइड फोन्स या फिर एंड्रॉइड टीवीज के लिए। प्लस ये वाला कंट्रोलर लेने का सबसे बड़ा फायदा मेरे हिसाब से ये है कि इस कंट्रोलर का जो बैटरी बैकअप है उसको आप रियली एक्सपैंड कर सकते हो 1 मंथ 2 मंथ तक, ठीक है। एक सिंगल चार्ज पे आपको ये वाला कंट्रोलर जो है 1 to 2 मंथ्स का बैटरी बैकअप इजीली प्रोवाइड कर सकता है, और ये जो है Xbox कंट्रोलर लेने का सबसे बिगेस्ट रीजन हो सकता है। बट अगर आप एक PlayStation 5 के कंट्रोलर लेते हो तो आपको बहुत सारे इन्फिनिट फीचर्स देखने को मिल जाता है, लाइक एडाप्टिव ट्रिगर्स। एंड एडाप्टिव ट्रिगर्स आजकल पीसी में भी काम करता है, बहुत सारे गेम्स में नेटिवली सपोर्ट करते हैं वायर्ड मोड पे, ठीक है। तो आप जो है अपने पीसी में भी एडाप्टिव ट्रिगर्स का फायदा ले सकते हो। साथ में जो DualSense 5 का एडवांस्ड हैप्टिक फीडबैक है वो भी आपके पीसी के साथ काम करता है। कैसे काम करता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो कि आपको ऊपर आई सेक्शन में देखना मिल जाएगा। तो ये जो रेवोल्यूशनरी फीचर्स है वो आपको एक PS5 कंट्रोलर के साथ मिलता है, जिसका फायदा आप पीसी में भी भरपूर उठा सकते हो। साथ में PS5 कंट्रोलर में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, लाइक जायरो सेंसर, उसके बाद बड़ा सा टच पैड जिसको आप अपने पीसी में रीप्रोग्राम करके एज अ माउस भी यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे LED या नॉर्मल लाइट्स, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे पीसी में बहुत सारे कामों के लिए यहाँ पे असाइन कर सकते हो या फिर प्रोग्राम कर सकते हो। उसके बाद इनबिल्ट स्पीकर, इनबिल्ट माइक्रोफोन, वो सब कुछ देखने को मिल जाता है एक PlayStation 5 कंट्रोलर में एट द सेम प्राइस ऑफ अ Xbox कंट्रोलर। तो मैं बोलूँगा कि व्हाई नॉट, अगर सेम प्राइस में आपको इतने सारे रेवोल्यूशनरी फीचर्स, इतने सारे एडवांस फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो व्हाई पिक द Xbox कंट्रोलर। बस आपको इस कंट्रोलर को पीसी में रन करने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हमेशा बैकग्राउंड में चलाना पड़ेगा, जो कि है DualSense X सॉफ्टवेयर या फिर DS4 विंडोज सॉफ्टवेयर। एंड एक बार इन दोनों सॉफ्टवेयर में से किसी भी एक सॉफ्टवेयर को आपने एक बार कॉन्फ़िगर कर लिया तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा का सारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप इस कंट्रोलर को एक बार टर्न ऑन कर लो, पीसी को ऑन कर लो, एंड आपका ये जो कंट्रोलर है वो भी एकदम प्लग एंड प्ले बन जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 स्टेप है जो कि आपको पीसी में यूज करने के लिए इस कंट्रोलर के साथ करना पड़ता है, दैट इज टोटली वर्थ इट। सो दैट वाज फॉर एंजॉय गाइस, होपफुली आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा एंड होपफुली आपको पता चल गया कि आपको कौन सा कंट्रोलर लेने चाहिए एग्जैक्टली एंड कौन सा फीचर्स आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। तो उस हिसाब से आप इन दोनों कंट्रोलर्स में से कोई भी एक कंट्रोलर को अपने पीसी गेमिंग के लिए पिक कर सकते हो। दोनों का जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। एज ऑलवेज वीडियो को लाइक करना अगर आपका वीडियो पसंद है तो, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग इस तरीके और क्वालिटी एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स
हमारे इस चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।